हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम साइक्लिक कंपाउंड के आईयूपीएक नेम लिखना सीखेंगे। पिछले जितने भी सारे हमने वीडियोस किए थे उनमें हमने कार्बन सिंपल कार्बन चेन में कैसे आईयूपीएक करना चाहिए वो सब हमने देखा है। अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है, ठीक है। तो कई सारे लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं। जैसे ही इस तरह का स्ट्रक्चर उन्हें देखने को मिलता है वो बेंजीन से इसको कंपेयर करने लगते हैं। कई बार तो बेंजीन मेंशन भी कर देते हैं, लेकिन आपको देखना है बेंजीन में क्या होता है, ऑल्टरनेट बॉन्ड चलता है, डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेंजीन नहीं है, तो बी केयरफुल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट्स कौन सा है हमारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Cl, Cl हमारा प्रतिस्थापी है। उसके बाद हमें देखना है क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है या फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, बिल्कुल नहीं है, यानी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रतिस्थापी है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हम उसी को नंबर देंगे ना एक। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, या फिर आप यही 1 2 3 4 5 6, क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला यहाँ पे, क्योंकि एक ही है हमारे पास प्रतिस्थापी, इसके कंपटीशन में और कोई कुछ नहीं है, तो उसी को कम नंबर देंगे। तो यहाँ पर अब वो वाला फॉर्मूला लगाइए। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप पिछला वीडियो देख कर आइए, क्योंकि उसमें लिंक हो जाता है। उसमें मैंने एक फॉर्मूला दिया था कि हम लोग कैसे आईयूपीएक नोमेनक्लेचर करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या कोई प्रतिस्थापी है, अगर होता है तो हम उसको पोजीशन सहित मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Cl है, तो किस पोजीशन में है, 1, तो हम लिखेंगे 1 क्लोरो। सेकंड में हम चेक करते हैं क्या कोई रिंग बन रहा है कि नहीं। अगर रिंग बनता है तो हम साइक्लो वर्ड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम लिखेंगे साइक्लो। थर्ड में हम चेक करते हैं कि कितने कार्बन हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए हेक्स शब्द का यूज किया जाता है, तो हम लिखेंगे हेक्स। आप देखेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए हम लगाते हैं एन, तो लिखेंगे हेक्सेन। लास्ट में हम चेक करते हैं क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या हो गया, 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी आप देखेंगे कि कुछ इसी तरह का जो है रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि हम साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर ही सीख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन है, सबसे पहले हमें फोकस करना है। तो यहाँ पर Cl और Br दोनों प्रतिस्थापी है। उसके बाद ना तो हमारे पास डबल बॉन्ड है, ना ही ट्रिपल बॉन्ड, ना ही कोई फंक्शनल ग्रुप। तो अब यहाँ पर दो अलग अलग टाइप के प्रतिस्थापी है, एक Br दूसरा Cl। तो Br को कहते हैं ब्रोमो, Cl को कहते हैं क्लोरो। अब आप बताइए अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आता है, बी आता है ना, ब्रोमो का बी शब्द बी वर्ड से शुरू होता है, और अल्फ़ाबेटिकली अगर हम देखें तो सबसे पहले बी आता है। तो हम नंबर देंगे कम बी को, उसके बाद Cl को देंगे। तो यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखो Br में बी अल्फ़ाबेटिकली आगे आता है, तो उसको कम नंबर देना है, उसके बाद आपको Cl को ही नंबर देना है, ठीक है। तो अब हम वो वाला फॉर्मूला में चलेंगे। सबसे पहले प्रतिस्थापी को मेंशन करो, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो। अब रिंग बन रहा है बिल्कुल साइक्लो, कितने कार्बन, 5, पेंट, सिंगल बॉन्ड एन। तो क्या हो गया हमारा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोपेंटेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखो ये भी साइक्लिक कंपाउंड है, तो Cl है प्रतिस्थापी, डबल बॉन्ड है। अब मैंने यहाँ पर एक प्रायोरिटी सेट किया था और मैंने बताया भी था, सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी मतलब Cl Br जैसे लोग, इसमें मिथाइल इथाइल भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें फोकस करना है कि कॉम्पिटिशन किन दोनों के बीच में है, एक प्रतिस्थापी दूसरा डबल बॉन्ड। तो किसको प्रायोरिटी, डबल बॉन्ड को, तो डबल बॉन्ड को फर्स्ट पोजीशन में रखो। तो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6। अब हम मेंशन करते हैं, नंबरिंग तो हो गया, अब काम खत्म, अब हमें फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले हम मेंशन करते हैं प्रतिस्थापी, तो 3 क्लोरो हो गया। अब पूरा का पूरा ये बंद है, यानी रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम लिखेंगे साइक्लो। सिंगल है या डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड किस पोजीशन में है, 1 या 2। तो मैंने कहा था सबसे कम वाला हमें लेना है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है 1 में भी है 2 में भी है, तो हमें सबसे कम वाला चूज़ करना है, तो हम लिखेंगे 1 में है। और डबल बॉन्ड के लिए हम यूज़ करते हैं इन,
तो ये हो गया हेक्स 1 इन, या फिर तुम इसको लिख सकते हो हेक्सीन भी, क्योंकि 1 को मेंशन करो या नहीं करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 की जगह पर कुछ अलग हो जैसे 2, 3, तो इनको मेंशन करना मस्ट है। तो यहाँ पर हमारा इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया हमारा 3-क्लोरोसाइक्लोहेक्स-1-इन या फिर 3-क्लोरोसाइक्लोहेक्सीन। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि किन किन के बीच में कंपटीशन है। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड है, तो किसको प्रायोरिटी दोगे, फंक्शनल ग्रुप को फिर डबल बॉन्ड को। तो नंबरिंग हमारी शुरू होगी यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये सबसे पहले प्रतिस्थापित तो है नहीं, कितने कार्बन है 5 पेंट, और डबल बॉन्ड किस पोजीशन में है 2 और 3 दोनों में है, तो सबसे कम वाला हमें लेना है, तो पेंट 2 इन। और फंक्शनल ग्रुप क्या है OH, एल्कोहल। एल्कोहल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं ऑल, अगर ये सबसे ताकतवर अगर फंक्शनल ग्रुप रहा तो, है ना। तो ये हो जाएगा 1 ऑल। तो इसका पूरा अगर देखोगे तो इसका पेंट 2 इन 1 ऑल, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एक शीट शेयर किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि कब OH को तुम हाइड्रोक्सी यूज़ करोगे और कब ऑल। तो वो देखने के लिए आप इसके पहले वाले वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसके पहले वाला वीडियो कहाँ से मिलेगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर मैं लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ये है आपका होमवर्क, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे सकती हूँ, यहाँ पर 2 चीज़ों के बीच में कॉम्पिटिशन चल रही है, 3 चीज़ सॉरी। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप, दूसरा है आपका प्रतिस्थापी, और तीसरा है डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर मैं आपके साथ प्रायोरिटी फिर से एक बार शेयर कर देती हूँ, बाकी सारा काम आपको करना है। तो सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद प्रतिस्थापी। अब इसके अकॉर्डिंग आपको नंबरिंग करना है और इसका IUPAC नेम लिख के कमेंट में बताना है।